मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंता जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल में सयानी पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सब लोग पिछले दिनों से लगातार अपने जीवन को अच्छा बनाने का विचार करते हैं। जीवन अच्छा तब बनता है जब हमारी दृष्टि निर्मल हो, हमारा ज्ञान निर्मल हो और हमारा आचरण या हमारे परिणाम निर्मल हो। इन तीनों को निर्मल बनाना आवश्यक है। मजा यह है कि यदि दृष्टि निर्मल हो जाए तो ज्ञान भी निर्मल हो जाता है और आचरण में निर्मलता आने लगती है। जब तक दृष्टि निर्मल नहीं होती तब तक ज्ञान और आचरण दोनों में निर्मलता नहीं आती। इसलिए हमने पिछले दिनों ये समझा था कि दृष्टि को निर्मल बनाने का प्रयास करें। दृष्टि को निर्मल बनाने के लिए जरूरी है कि हम जो चीज जैसी है उसे वैसा ही अनुभव करें या उसे वैसा ही माने। तो जिन चीजों के हम संपर्क में आते हैं वे तीन ही चीजें, एक संसार जो कि दिखाई पड़ रहा है, हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, एक हमारा अपना स्वयं का शरीर और दूसरा जो पांचों इंद्रियों के विषय बनते हैं ऐसी विषय सामग्री। इन सब के बारे में हमारी दृष्टि अगर वास्तविकता को जान लेवे तो फिर वो निर्मल हो जाती है। संसार, शरीर और भोगों के बारे में यदि हम ठीक ठीक समझते हों, जानते हों तो हमारी दृष्टि निर्मल हो जाती है। इसके लिए जरूरी है फिर कि हमें सच्चे देवगुरु शास्त्र के सानिध्य में आना पड़ेगा, क्योंकि संसार, शरीर और भोगों का स्वरूप ठीक ठीक हमें समझ में आए इसके लिए बहुत मदद की जरूरत है। वो मदद हमें सच्चे देवगुरु शास्त्र करते हैं। तो हमने ये भी समझा था कि सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा हम रखेंगे तब जाकर के हमारी दृष्टि निर्मल होगी और उनके द्वारा कहे गए जैसा वस्तु स्वरूप है उसका जब हम अभ्यास करेंगे तब हमारी दृष्टि निर्मल होगी। और उस वस्तु स्वरूप का अभ्यास करने के बाद जब हमें ये अनुभूति होने लगेगी कि हाँ सचमुच पर पदार्थ का स्वरूप अलग है और मेरे अपने आत्मा का स्वरूप अलग है, ऐसा जब आपा पर का भेद विज्ञान हो जाता है जब हमारी दृष्टि निर्मल। और या कि हम सरल भाषा में कहें तो ये कि पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि। दृष्टि की निर्मलता और कोई बात विशेष नहीं है, वो यही है कि पर पदार्थों से पृथक है मेरा आत्मद्रव्य, ऐसा हमको एहसास होने लगे तो हमारी दृष्टि निर्मल हो जाए। इतने सारे उपाय करने के बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि हमारी दृष्टि निर्मल हो ही जाए। पहले इतने सारे उपाय करवा देंगे
फिर उसके बाद कहेंगे कि कोई जरूरी नहीं है कि दृष्टि निर्मल हो ही जाए। दृष्टि निर्मल तब होती है जब हमारे अपने अंतरंग में पड़े हुए मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी इत्यादि जो कषाय हैं उन सब का क्षय उपशम और क्षयोपशम नहीं हो जाता, तब तक दृष्टि निर्मल नहीं होती। हम सिर्फ बाहर से उपाय कर सकते हैं, अपनी भूमि तैयार कर सकते हैं, पर किस तरह से फिर हमारे कर्मों का क्षय क्षयोपशम और उपशम होगा ये हमारे बस में नहीं है। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि हम सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, उनके द्वारा कहे गए वस्तु स्वरूप पर विश्वास करके उसका अभ्यास कर सकते हैं और अपने आत्म स्वरूप को पर पदार्थों से भिन्न समझ सकते हैं। उसमें हम अपनी रुचि निरंतर बढ़ा सकते हैं। इतना हमें निरंतर करते रहना चाहिए। इतने से ही एक दिन सहसा हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कब हमारी दृष्टि निर्मल हो गई और हमारी दृष्टि निर्मल हो जाएगी। इतना हमें काम करना। लेकिन दृष्टि के निर्मल हो जाने के बाद भी एक काम और शेष रहता है, वो ये कि हमारे परिणाम निर्मल होना चाहिए। दृष्टि निर्मल हो जाने के बाद भी कषायों के उद्रेक में हमारे परिणाम गड़बड़ा जाते हैं। उन परिणामों को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमने पिछले दिनों समझा था कि उन परिणामों को ठीक करने के लिए हमें निरंतर वास्तविकता का अभ्यास करना चाहिए, जिसे हम भावना कहते हैं। भावनाएं निरंतर भाने से या निरंतर अनुपेक्षा करने से हमारे परिणाम निर्मल होते चले जाते हैं। क्योंकि दृष्टि तो हमको निर्मल हो गई, मिल गई हमें दृष्टि निर्मल, लेकिन उस निर्मल दृष्टि को हम निरंतर जब तक बनाए नहीं रखेंगे, जब तक हम उसका अभ्यास नहीं करेंगे, उसमें निरंतरता नहीं लाएंगे, विचारों की निरंतरता जब तक नहीं होगी, तब तक हमारे परिणाम निर्मल नहीं होंगे। ये बात भी हम पिछले दिनों समझ चुके हैं। तो 12 भावनाएं, या कि वैराग भावना, या कि मेरी भावना, या कि 16 कारण भावनाएं, या कि 5-5 व्रतों को संभालने वाली 5-5 भावनाएं जो अपन पढ़ते हैं तत्वार सूत्र जी में कि अहिंसा व्रत को पालन करने के लिए कौन सी भावना भानी चाहिए, 5 भावनाएं, और सत्य के लिए कौन सी भावना चाहिए। ये सब जितनी भी भावनाएं हैं वो सब भावनाएं क्या करती हैं, हमारे परिणामों को निर्मल करती हैं। परिणामों की निर्मलता का अर्थ क्या है, ये बहुत सीधी सी चीजें हैं, कोई कठिन नहीं है। जितना ज्यादा परिणामों में संक्लेश होगा उतने परिणाम बिगड़ गए, और जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उतने परिणाम निर्मल हो गए। अब संक्लेश क्या कहलाता है और विशुद्धि क्या कहलाती। अपन अगर इस तरह चले तो बहुत आसानी होगी। कषायों की तीव्रता का नाम संक्लेश है और कषाय की मंदता का नाम विशुद्धि। ज्यादा कठिन परिभाषा नहीं है। हमारे कषाय जिस समय मंद है तो हमारे परिणाम विशुद्ध है, हमारे परिणाम उतने निर्मल हो गए। तो इन कषायों की मंदता के लिए क्या किया जाए, तो कषाय की मंदता के लिए पहली बात तो यह है कि हमारी दृष्टि निर्मल हो, वो तो हमने कर ली। सम्यक दर्शन के साथ कषायों की निर्मलता की जाए तो कर्म की निजरा होती है। मिथ्या दृष्टि कषायों की निजरा कर ले हुए तो ज्यादा काम नहीं सटता उसका। इसलिए दृष्टि निर्मल नहीं हो और कषाय मंद हो जाए तब भी काम नहीं बनता, ये हमने पहले समझ लिया। इसलिए हमने दृष्टि निर्मल कर ली। अब कषायों को मंद करने के लिए क्या करें, कषायों को मंद करना ही अनुप्रेक्षा का काम है, या कि भावनाओं का काम। जितनी भी हम भावनाएं भाते हैं वे भावनाएं हमारी दृष्टि को तो निर्मल करती ही हैं, हमारे परिणामों को भी निर्मल करती हैं, हमारी कषायों को मंद करती हैं। हमें सुख दुख के बीच हर्ष और विषाद से बचाने वाली यही 12 भावनाएं हैं। इसलिए हमारे भीतर वैराग उत्पन्न करने वाली ये 12 भावनाएं, या हमारे मोह को कमजोर बनाने वाली, मोह को कमती करने वाली ये 12 भावनाएं हैं। ये हम समझ चुके हैं। एक चीज और आज हम समझ लें उसके साथ साथ कि हमारे अंदर अगर ये विचार की शक्ति निरंतर बढ़ती चली जाए, वास्तविकता का जो हम विचार करते हैं भावनाओं के दौरान, या कि हम अपने कषायों को बंद करते हैं और हम अपने मोह को कम करते हैं, उससे क्या होता है, उससे हमारी विचार शक्ति बढ़ती जाती है। और विचार शक्ति का प्रयोग तो इतना जबरदस्त है कि वही सुकमाल जिनको कि अगर दीप की रोशनी दिखाई पड़ जाए तो आंख से आंसू आ जाते थे, और जिनके गद्दे के नीचे अगर सरसों का दाना पड़ा हो तो उनको वो चुभता था, और शाली चावल जो बनाए थे उनकी मां ने उसमें थोड़े से और दूसरे किस्म के चावल मिला दिए थे, तो वो उसमें से बीन बीन के वो खाते थे। बड़ा आश्चर्य था कि इतना डेलिकेट, इतना सुकमाल व्यक्ति। लेकिन एक दिन जब दृष्टि बदल गई, जब उनकी विचार शक्ति बहुत दृढ़ हो गई, तब उस विचार शक्ति के माध्यम से
अपनी ही जीवन साथियों के साड़ियों को बांध बांध करके और नीचे उतर गए थे, और उतर करके जंगल की रास्ते में चले गए थे, और कंकर पत्थर के बीच में से, जिसने कभी बाहर सूरज की रोशनी नहीं देखी, रत्न दीप में जो जीवन जिया जिसने, और वो जो एक दिन विचार की इस शक्ति को, अपनी भावनाओं को, उन्होंने क्या किया था, उनको क्या सुनाई पड़ा था, उपवन में ठहरे हुए महाराज से भावनाएं सुनाई पड़ी थी, 12 भावनाएं, और उस भावनाओं से प्रेरित होकर उनकी विचार शक्ति इतनी अधिक दृढ़ हो गई कि कल तक जिस शरीर से इतना मोह था कि जिस शरीर की जरा सी तकलीफ में और उनकी चेतना कांप जाती थी, आज उसी शरीर पर आने वाली तमाम विपत्तियों के बावजूद भी उनकी चेतना बिल्कुल स्थिर है। इतने ही नहीं, और 3 दिन तक सालनी उनका शरीर का भक्षण करती रही, फिर भी वे अपने आत्म स्वरूप से विचलित नहीं हुए। ये कौन सी ताकत आ गई? ये विचार की ताकत है, ये भावनाओं की सामर्थ्य। क्या हम इससे कोई संदेश नहीं ले सकते हैं? हम 12 भावनाओं को कमजोर क्यों समझते हैं? 12 भावनाएं तो हमको बहुत दृढ़ बनाती हैं। जितना जितना शरीर का जिस मोह जिसका ज्यादा होगा, उतनी शरीर की तकलीफ आसेगी, और जिसका मोह शरीर से जितना कम होगा और चीजों से जितना, उसको उतना ही कम एहसास होगा। सीधी सी प्रक्रिया है। तो ये 12 भावनाएं करती क्या हैं? हमारे इस मोह को, हमारे राग द्वेष को, हमारे परिणामों की मलिनता को ये कम करती जाती हैं, और जैसे जैसे हमारी विशुद्धि बढ़ती है, हमारी विचार की शक्ति दृढ़ होती जाती है। आज वर्तमान में हमारे पास विचार हैं, लेकिन उनमें दृढ़ता नहीं है। हम विचारों की शक्ति के प्रयोग करना भूल गए हैं। हम अपने ही भावनाओं के द्वारा कितने काम कर सकते हैं, ये हमारी शक्ति समाप्त हो गई। आज मंत्र का युग नहीं रहा, आज तंत्र का युग भी नहीं रहा, यंत्र के युग पर आ गए। सारी काम मशीन से करते हैं, और पहले के लोग अपनी ही आत्मबल के माध्यम से, मंत्र से भी बहुत सारे काम कर लिया करते थे। हालांकि मंत्र आज भी है। आज जो फॉर्मूला है, कंप्यूटर का फॉर्मूला है या कि एटॉमिक एनर्जी का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है? वो एक मंत्र ही तो है। लेकिन उस मंत्र को हमने और यांत्रिक शक्ति में कन्वर्ट करके अपना उपयोग करना शुरू किया है। पहले लोग बिना यंत्र की मदद के अपने शरीर को ही यंत्र बना लेते थे, और उस मंत्र को के माध्यम से उसकी सामर्थ्य बढ़ा लेते थे, तो बड़े बड़े काम हो जाया करते थे। आज हम लोग जो है उस चीज को भूल गए हैं। हमारे भीतर जो आत्मा की सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को बढ़ाने वाली ये भावनाएं हैं, या निरंतर जो हमारे विचारों की सामर्थ्य है, वो हमारे अंदर इस तरह के परिवर्तन करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदल लें, अगर हम एक बार अपने मन में विचार कर लें जिन चीजों का, तो ऐसा नहीं है कि वे चीजें हमें ठीक वैसी दिखाई ना पड़े। एक व्यक्ति जो है वो तालाब के किनारे खड़ा हुआ था, और तालाब के किनारे, वो तालाब इतना झील थी, वो तो लेक एक तरह से, उसमें पानी बहुत स्वच्छ था, तो नीचे जो है कुछ सामान जो पड़ा हुआ है उसमें, वो सब दिखाई पड़ रहा था एकदम। अब देखिएगा, सुबह सुबह 5 बजे का समय है, और अलग अलग लोग उस तालाब के किनारे खड़े हैं। वहीं पर एक कवि किस्म का आदमी भी खड़ा हुआ है। वो देख रहा है कि उस तालाब में चंद्रमा की परछाई पड़ रही है। वो बहुत खुश है कि अरे वाह, कितना बढ़िया जो है इस तालाब के भीतर, ऐसे कि बस मैं अभी हाथ बढ़ाऊंगा और उस चंद्रमा को पकड़ लूंगा। इतना सुंदर मालूम पड़ रहा उसको, और कुछ नहीं दिख रहा उसको। लेकिन वहीं पर बाजू में खड़ा हुआ है एक कबाड़ी, और वो कबाड़ी क्या देख रहा है? वो चंद्रमा वंद्रमा नहीं देख रहा, वो देख रहा है कि एक कनस्तर पड़ा है, एक चप्पल पड़ी हुई है, और भी कुछ सामान पड़ा, ये यहां से हटे तो वो उठा लूं, बिक जाएगा, थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे। उसको वहीं पर जो चंद्रमा पड़ा हुआ है वो नहीं दिखाई दे रहा है, पानी निर्मल है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है, उसे अपने मतलब की चीज दिखाई पड़ रही है। इस संसार में भी ऐसा ही है। जब तक हमारी दृष्टि या हमारा विचार हम परिवर्तित नहीं करते हैं, तब तक हमें चीजें हमारे अपने मोह की वजह से जैसी हैं वैसी नहीं दिखाई पड़ती, जैसी हम देखना चाहते हैं वैसी दिखाई पड़ जाती हैं। इतना ही तो संसार में है, और क्या है। और अगर हम भावनाएं भाना शुरू कर देते हैं, तो जो चीज जैसी है ठीक वैसी ही हमें दिखना लगती है। वैसे तो हर व्यक्ति को पहले नंबर जब देखते हैं तो चीज ठीक ही दिखती है, बाद में उसमें फिर अपना राग द्वेष आरोपित कर देते हैं, ये अच्छी है या बुरी है। पहले नंबर कोई पेन देखा तो देखना आप कि खरीदने जाते हैं जब किसी दुकानदार के यहां पर, तो क्या करते हैं, ये वाला दिखाओ, ये वाला दिखाओ,
इसका थोड़ा ढक्कन ऐसा है, इसका जैसा निब ठीक नहीं है, उसका कलर ठीक नहीं है, ये भी नहीं, सब बिल्कुल एनालाइज कर रहे हैं। जैसा है वो पेन बिल्कुल वैसे ही एनालाइज कर रहा है उसको, उसमें जो जो खामियां हैं वो भी हमको दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन जब हम उसमें से कोई पेन अपने पसंद का खरीद लेते हैं और पॉकेट में रख लेते हैं, फिर रास्ते में अगर कोई मित्र मिल जाए और वो कहे कहां गए थे, पेन लेने गए थे, दिखाना जरा, है तो बढ़िया, लेकिन यार इसका ये ठीक, हाँ रहने दो, ये ठीक नहीं है, वो बढ़िया है सब। अब क्यों नहीं हम सुनना चाहते उसके बारे में कि ये ठीक नहीं है, ये अब मेरा पेन हो गया, अब मेरा हो गया, इसलिए उसके बारे में मैं एनालाइज नहीं करूंगा, उसकी वास्तविकता भी जानना पसंद नहीं करूंगा। हमारे साथ भी यही है, जिसमें हम मैं और मेरापन डाल देते हैं, हमारे विचार वहीं से, जिसमें हम अपना मोह प्रक्षेपित कर देते हैं, जिसमें हम अपना मोह डाल देते हैं, वो चीज फिर वास्तविक हमें दिखाई नहीं पड़ती है। अगर हम निरंतर अनुपेक्षा या किबारे भावनाएं भाएं तो हमारे मन में वो भ्रम हटना शुरू हो जाता है, फिर चीजों को हम ठीक ठीक देखना और उनका ठीक ठीक उपयोग करना सीख जाते हैं, हम किसी भ्रम में नहीं रहते। अनुप्रेक्षा इस तरह हमें कितनी सारी बातें सलाह देती है। हम देखें कि अगर हम इस तरह से अनुप्रेक्षाएं अपने जीवन में भाते हैं या बारे भावनाएं भाते हैं या कि वैराग्य भावना भाते हैं, तो हमें वास्तविकता का बोध होने पर हमारे परिणाम भी निर्मल होना शुरू हो जाते हैं। आज अभी तक हमने ये समझा कि जो जो वस्तुएं हम देखते हैं या जो जो व्यक्ति हैं, उनकी जो पर्यायें हमें दिखाई पड़ती हैं, दिखाई तो सिर्फ पर्याय ही पड़ती है, चाहे वो पुद्गल की पर्याय हो, चाहे वो जीव की पर्याय हो। धर्म अधर्म आकाश और काल, इनकी पर्यायें तो दिखाई नहीं पड़ती। व्यवहार काल थोड़ा सा मालूम पड़ता है घड़ी घंटा की वजह से, बाकी वस्तु के अंदर होने वाला परिणमन भी हम नहीं देख पाते हैं। कहां देख पाते हैं? ये दीवार निरंतर जो है वो पुरानी होती चली जा रही है। हम थोड़ा सा माप सकते हैं कि 10 साल पहले बनी थी कि 20 साल पहले, लेकिन 20 साल पहले जैसी थी और अभी 20 साल बाद जैसी है, उसमें कितने चेंजेस आ गए हैं हम नहीं अपनी इन आंखों से देख सकते हैं। लेकिन निरंतर चीजें परिवर्तित होती रह रही हैं और इतने ही नहीं, वे निरंतर जीर्ण शीर्ण होती चली जा रही हैं। हम जब से बनाते हैं किसी चीज को, उसी समय से वो टूटना शुरू हो जाती है। हर चीज यहां पर अनित्य है या कि क्षण भंगुर है, इस तरह का हमें एहसास होना चाहिए। जानकारी तो बहुत है हमारे पास, फट से कह देंगे, लेकिन एहसास होना चाहिए। वो एहसास कैसे होगा वो भी हमने समझा था कि हम निरंतर भावनाएं भाएंगे तो हमें ऐसा एहसास, हम निरंतर सजग होकर के ध्यान रखेंगे। जैसे ही कोई चीज हमारे हाथ में आई, फौरन हमें ध्यान आ जाए कि ये तो निरंतर टूट ही रही है, अनित्य है। मेरी अपनी पर्याय भी, कल में जो था वो आज नहीं हूं। ए मैन कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन ए रिवर। कोई भी व्यक्ति 2 बार एक ही नदी में पांव नहीं रख सकता, क्योंकि पहले जब वो पैर रखता है तब नदी कुछ और होती है, फिर अगले क्षण पैर रखता है तो कितना पानी निकल गया और वो स्वयं व्यक्ति कितना बदल गया। अपन इसको समय सारजी में कैसा पढ़ते हैं? जो वेददि वेदित यदि समय समय विनसदे उहियम तम जान गोदुनानी उभय मबिन कंखदि कदाबी। जो वेदन करता है और जिस चीज का वेदन किया जाता है, वे दोनों निरंतर परिवर्तित हो रहे हैं। इतना सूक्ष्म है परिणमन, निरंतर परिवर्तित हो रहे हैं। तब फिर क्या करें? जिस समय हम चीजों को चाहते हैं उस समय चीज हमें नहीं मिलती, अगले क्षण मिलती है। तो अगले क्षण जब मिलेगी तो जो चीज हमने चाही थी वो नहीं मिलेगी, उसकी एक पर्याय निकल गई, और जो हम चाहने वाले थे हमारी भी पर्याय निकल गई। इतना सूक्ष्म है। कभी अपन इस तरह विचार नहीं करते हैं, मोटा मोटा विचार तो कर लेते हैं, मगर इतनी बारीकी से अनुप्रेक्षा क्या करती है? अनुप्रेक्षा हमें हर चीज की डेप्थ में ले जाती है, हर चीज की फाइननेस में ले जाती है, हर चीज की होलनेस में ले जाती है। हमको समग्र रूप से दिखाई पड़े कोई भी चीज। चावल पकने रखते हैं, वो चावल धीरे धीरे भात बन जाते हैं, तो बना हुआ भात तो दिखाई पड़ता है, लेकिन जिस क्षण से चावल भात बनने की प्रक्रिया में शामिल हुए, क्या हर स्टेज दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन चावल प्रतिक्षण भात बन रहे हैं, जब पूरे बन जाते हैं तब दिखाई पड़ता है। और जो व्यक्ति 12 भावनाओं का चिंतन करता है या अनुप्रेक्षा करता है, उसे उसी क्षण से दिखना शुरू हो जाते हैं। उसकी भीतर की आंख इतनी अधिक पैनी हो गई है, इतना पेनिट्रेशन पावर बढ़ गया उसका, कि वो जान रहा है कि ये चावल जब से पानी में डाल के पकने रखे हैं तभी से भात बनना शुरू हो गया। वो तो पर्याय बाद में प्रकट होती है, भात रूप पर्याय प्रकट। इतनी अनित्यता हमें दिखाई पड़ने लगी। बहुत मुश्किल होता है अगर आप सुबह शाम 10-10 मिनट बैठें और इस तरह का चिंतन करें,
फिर दिन भर जो है बड़ी शांति रहती है, बड़ा धैर्य अपने जीवन में आ जाता है। बहुत जल्दी हम परिवर्तन से फिर प्रभावित नहीं होते। अनित्यता का चिंतन हमें बाहर में होने वाले परिवर्तन से होने वाले हर्ष विषाद को कम करने में मदद कर देती है। इसी तरह हमने ये भी समझा था कि हम यहां पर जिससे भी संबंध बनाते हैं, चीजों से संबंध बनाते हैं, व्यक्ति से संबंध बनाते हैं, उन सब संबंधों की तासीर क्या है। उन सब संबंधों के साथ यह है कि वो थोड़े समय तक निभते हैं, उसके बाद उनकी लिमिटेशंस हैं, उनकी सीमाएं हैं, वे फिर निरंतर जरूर से वे पृथक हो जाते हैं। दो अलग अलग चीजें, जयंत कुमार लिखते हैं कि दो लोग एक साथ नहीं रह सके, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दो लोग एक साथ नहीं रह सके, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो इसमें है कि इतनी देर तक एक साथ रह कैसे सके। हम लोग सोचते हैं कि ये संबंध हमारे शाश्वत हैं। नहीं, संबंध की तासीर ये है कि वे कुछ समय तक ही रहते हैं, उनकी लिमिटेशंस, उनकी सीमाएं हैं। और संबंधों से ज्यादा अपेक्षा नहीं रखना, न संबंधी से ज्यादा अपेक्षा रखना। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा संबंधी तो हमारा अपना शरीर है। हम इससे कितनी आशाएं लगा के बैठते हैं, लेकिन क्या कभी वो आशाएं पूरी होती हैं? रूह और जिस्म का रिश्ता भी अजीब रिश्ता है, जिंदगी भर साथ रहे और तारुफ ना हुआ, परिचय तक नहीं हो पाता है इसका, जो हमारे बहुत निकट है, इसकी तासीर भी समझ में नहीं आती। रोज दुलाते हैं, उस दुलाते समय तो यही लगता है कि देखो कल से कितना बढ़िया हो गया, लेकिन ये नहीं दिखाई पड़ता कि कल से कितना ज्यादा जीर्ण हो गया। तभी तो ये 100 साल के बाद एकदम जीर्ण हो जाता है। वो जो 100 साल के बाद जीर्ण दिखाई पड़ता है, वो पहले दिन से क्यों नहीं दिखने लगता? तब फिर इससे जो संबंध होगा, जो व्यक्ति वस्तु की अनित्यता को जान लेता है, वो उस अनित्य में कभी भी शरण नहीं खोजता है, जो नित्य है उसकी शरण में जाता है। ये हमने समझा था कि अशरण भावना हमें ऐसा नहीं है कि अलग थलग छोड़ देती हो, अशरण भावना हमें स्वावलंबी बना देती है कि सारी जिम्मेदारी हमारी है। यहां पर जितनी भी चीजें हैं उनकी शरण ले तो उन चीजों की सीमा है, वो चीजें कितनी देर तक हमारा साथ दे सकेंगी। हम क्यों उनकी शरण लेकर के और बाद में दुख हासिल करते हैं? इस तरह का विचार अगर हमारे भीतर है तो वही तो अशरण भावना है। फिर हम दलबल देवी देवता पढ़ेंगे तो ठीक ठीक समझ में आएगा कि सचमुच हम जिससे अपेक्षा रखते हैं वो हमारी ज्यादा मदद नहीं कर पाता है। हम जिसको अपना साथी मानते हैं वो थोड़ी दूर हमारे साथ चलता है, फिर या तो उसे कहीं उतरना पड़ता है या उसका रास्ता बदल जाता है या मेरा ही रास्ता बदल जाता है। ये तो थोड़ी देर का संबंध है और उस संबंध को हम अच्छे से व्यतीत करें। जिन संबंधों में हमें शाश्वतता नजर आने लगती है वे संबंध फीके पड़ जाते हैं। आप किसी से ट्रेन में मिले, एक दिन के लिए मिले हैं, बड़े प्यार से बोलेंगे और मालूम पड़ जाए कि इसके साथ जिंदगी भर रहना है, फिर नहीं बोलते उतने प्यार से। देख लो आप, ऐसा है, ऐसा हम अनुभव करते हैं इन चीजों को। जो चीजें हम जिन चीजों के प्रति हम जितने ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, जितने ज्यादा अलर्ट होते हैं, वे चीजें हमसे उतनी जल्दी पृथक हो जाएंगी, ऐसा एहसास हमारे भीतर होता। और जिनके बारे में कॉन्फ्यूजन हो जाए कि ये तो हमारी अपनी चीजें हैं, फिर उनके तरफ हमारा उतना ध्यान नहीं जाता। दांत टूट जाने के बाद जीभ बार बार वहीं जाती है, लेकिन जिंदगी भर दांत लगा रहा, कभी भी टच करके नहीं देखा कि है कि नहीं। गिनते हो कभी एक एक दांत को अलग अलग जीभ से टच करके कि हाँ ये वाला ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक है। नहीं, जब वो टूट जाता है तो जीभ वहीं वहीं जाती बार बार। ये क्या चीज है? इससे मालूम पड़ता है कि हम जिन चीजों में हम शरण मान लेते हैं उन चीजों का हम उपयोग तक नहीं कर पाते हैं। जिन चीजों को हम शाश्वत मान लेते हैं उनके प्रति फिर हमारी दृष्टि ही बदल जाती है। हमें शाश्वत को शाश्वत मानना चाहिए और अशाश्वत को अशाश्वत मान के उससे वैसा ही व्यवहार कर। हमारे व्यवहार से मालूम पड़ेगा कि हम किस चीज को शाश्वत मानते हैं, संबंधों को हम कितना ठीक ठीक समझ पा रहे हैं। अगर हम जितनी अपेक्षा रखेंगे संबंधों के बीच, समझ लीजिएगा कि हमने संबंधों को समझा नहीं। हम जिससे एक दिन के लिए मिलते हैं हम उससे कोई अपेक्षा नहीं रखते, सिर्फ एक अपेक्षा होती है कि मेरा भी रास्ता ठीक से कट जाए और इसका भी रास्ता ठीक से कट जाएगा। फिर तो इसका स्टेशन आ जाएगा तो इसको उतरना है, मेरा आ जाएगा तो मुझे उतरना है। क्या ऐसा ही हम रोज नहीं अनुभव कर सकते हर व्यक्ति के साथ कि कितनी देर किससे मिले हुए हैं, क्या अपेक्षा रखना है? आगे ने तो लिखा है कि कब कहां ये मत पूछो, जब जहां भी हो जाए मिलना, अच्छे से मिलना, क्योंकि यहां पर बहुत मुश्किल है। यहां संयोग वियोग निरंतर लगे रहते हैं। संयोग का सुख भी क्षण भर के बाद वियोग के दुख में कन्वर्ट हो जाता है।
ऐसे ऐसे संयोग में हर्ष क्या करना और ऐसे वियोग में विषाद क्या करना, ऐसा हमारे भीतर खुद कहने में बहुत आसान है, मैं बहुत आसानी से कह रहा हूं इस चीज को, और अपन रोज जो है पढ़ भी लेते हैं, फिर जिसको अपना माना वो छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, गा करके पढ़ लेते हैं, व्याकुल का फल व्याकुलता, लेकिन जब मौका आता है तो व्याकुल का फल व्याकुलता तो है ही। तो उस समय हमको ये एहसास होना चाहिए कि अरे फिर हम भूल कर रहे हैं, कम से कम अपनी भूल मालूम तो पड़ जाए। जिस समय हमारे मन में विषाद आए, अगले क्षण ये भी ध्यान आ जाए कि इस विषाद का कारण मेरे भीतर है और व्यर्थ है, मैं क्यों विषाद से घिर जाता हूं। मुझे फौरन अपने को, जो जितनी जल्दी अपने को वहां से संभाल लेवे, समझना कि वो उतना ही अधिक अब अपनी भावनाओं को ठीक ठीक भा रहा है, वो ठीक ठीक अनुभव कर रहा है उन सब चीजों का। आज हमें समझना है कि जिस संसार में हम बैठे हैं और उस संसार के बारे में हमारा अपना सोच क्या है। हम सोचते हैं कि इस संसार में एक जो दिखाई पड़ रहा है वो तो लोक है, वो अपन लोक भावना में पढ़ेंगे, दोनों को कंफ्यूज मत करिए, संसार भावना और लोक भावना में थोड़ा सा फर्क है। संसार हम सामान्य रूप से इसको कहते हैं जो दिखाई पड़ रहा है, नहीं ये संसार नहीं, वो तुम्हारे भीतर है, वो हमारे राग द्वेष से बनता है, और ये तो 6 द्रव्यों से मिलकर बना है, वो लोक है। लेकिन हम मानते क्या है, हम अपने राग द्वेष का संसार निर्मित करते हैं और उसके कर्ता बन के बैठते हैं, और फिर इतने ही नहीं, अगर अपने राग द्वेष के हम कर्ता बनते तो भी ठीक था, लेकिन हम तो पर पदार्थों के जो संसार में दिखाई पड़ते उनके भी कर्ता बन के बैठ जाते हैं। संसार यही है, उनके भोक्ता बन जाते हैं, उनके स्वामी बन जाते हैं। ये कर्तृत्व, भोक्तित्व और स्वामित्व यही संसार है, और इससे अलग कोई संसार नहीं। ये जो दिखाई पड़ रहा है ये संसार ये तो बहुत अलग है, वो हमारे भीतर जो बना हुआ है वो हमारे कर्तापने से। इसलिए शायद लिखा है कि जब तक हम अपने इस कर्तापने को, भोक्तापने को, स्वामीपने को विड्रॉ नहीं कर लेंगे, इससे हम हट नहीं जाएंगे, तब तक इस संसार में हम दुखी रहेंगे। हमारी अज्ञानता है ये, और अज्ञानता ही दुख का कारण है। चारों गतियां दुख का कारण नहीं है, क्योंकि चारों गति दुख का कारण होती तो तीर्थंकर तो मनुष्य गति में पैदा होते हैं, और वे अरहंत बन जाने के बाद भी उनके मनुष्य आयु का और मनुष्य गति का उदय है उनके, तो उनको भी दुख होना चाहिए, लेकिन उनको दुख नहीं होता। इसका मतलब है कि गति दुख देने वाली नहीं है। उस गति में मेरी अपनी जो अज्ञानता है वो मुझे दुख देती। संसार मुझे दुखी नहीं कर सकता, संसार में मेरी अपनी आसक्ति मुझे दुख देती है। मेरा अपनी इंडल्जिंग जो है वो, मेरा ठीक ठीक नहीं देख पाना संसार को, वो ज्यादा अधिक दुख देता है। संसार संसरितीति संसारा, जिसमें संसरण लगा हुआ है, आवागमन लगा हुआ है, उसका नाम संसार है। और आवागमन कोई हमारा नहीं करवा सकता अगर हम आवागमन का उपाय ना करें। आवागमन का उपाय तो राग द्वेष है, वो मेरे भीतर है, इसलिए सारा कुछ संसार हमारे अंदर ही है, ऐसा हम विचार करें। और फिर हम पढ़ते हैं कि दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावस्थनवान। इस संसार में बहुत गौर से देखें तो जिसे जो चीज, देयर आर 2 ट्रेजेडीज इन द यूनिवर्स, यहां पर 2 ही दुखद चीजें हैं। एक तो वो जबकि कोई चीज हमें नहीं मिलती तब दुख होता है, और एक वो जबकि कोई चीज हमें मिल जाती है तब भी दुख होता है कि अब क्या करें, अब दूसरी चाहिए, ये तो मिल गई, ये मिल गई अब व्यर्थ हो गई है। जब तक नहीं मिली थी तब तक बहुत ठीक मालूम पड़ती थी, और जिस दिन मिल जाती है फिर उसका क्रेज खत्म हो जाता है, फिर किसी दूसरी चीज में हमारा ध्यान चला जाना। तो ठीक लिखा उसमें कि इस संसार में तो जो चीज नहीं मिली है उसका भी दुख है, जो मिल गई है वो भी कमती दुख दे रही हो या सुख दे रही हो, ऐसा नहीं है, वो भी खूब दुख देती है, सुख जरा भी नहीं देती। सुख ना ही लगारा इस संसार विषय, इस संसार में जरा भी लगार भी नहीं है सुख की। जहां जहां हम सुख देखते हैं वहां दुख की लगार तो है, वहां दुख का कांटेक्ट तो है, वहां दुख से मिश्रित तो है। अपन पढ़ते हैं कर्म, यहां के संसार के सुख कैसे हैं, कर्म परवशे शांते दुखई अंतरितोदय पाप बीजे। सब समझते हैं अपन कि किसी ना किसी कर्म के उदय में, साता के उदय में यहां सुख मालूम पड़ता है, लेकिन वास्तविक सुख नहीं है। असाता का उदय आ जाता तो हम दुखी हो जाते हैं, वो भी सब कर्माश्रित है, मेरे अपने पूर्व के किए हुए कर्म है, और अंत सहित है। सुख भी है तो भी वो चला जाएगा, और दुख है वो भी चला जाएगा, और दुख से मिश्रित है। वो सुख है अगर तो दुख से मिश्रित है, और हमें नए पाप में डालने वाला है। ये संसार की तासीर है। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, इस संसार से हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कहना। हमने चिंतन तो कर लिया, इस चिंतन से क्या ऐसा चिंतन करके हम अपना पार पालेंगे? वो तो हम रोज पढ़ते हैं कि
दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। लेकिन जब हमारे पास दाम नहीं होते हैं तो हम दुखी हो लेते हैं, जब हमारे पास दाम होते हैं तो और क्यों नहीं है, इसके लिए भी हम तृष्णा करके भी दुखी हो जाते हैं। तो हमने किया क्या फिर 12 भावनाओं का चिंतन करके? जब हमारे पास किसी चीज का अभाव होता है तो भी दुखी है, सद्भाव होता है तो कोई और चीज की आकांक्षा जागती है तब भी हम दुखी है। तो फिर इसका मतलब क्या? ये थोड़ा सा हमें आज विचार कर लेना चाहिए कि अगर संसार ऐसा ही है तो फिर हमें उससे आशा क्यों रखनी चाहिए? जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर के। इतनी बड़ी बात जब हमको समझ में नहीं आया, जब हमको ये चीज संसार में समझ में नहीं आती है कि यहां पर दुख ही दुख है, तब फिर इतनी बड़ी बात कहना पड़ी कि अगर थोड़ा सबको भोगना पड़ता है, कर्म सब करते हैं, कर्म करने की सलाह भी सब देते हैं, दूसरे को नित झूरे, दूसरे को देख करके। अपने पुण्य के उदय में तो अपनी संपत्ति बहुत बहुत सारी हो गई, लेकिन जब जब दूसरे की देखता हूं तो तब भी तकलीफ होती। यहां तो पुण्य के उदय में भी सुख साता नहीं है। अपन को सब भी मिल जाए लेकिन दूसरे को अपने बराबर मिल जाए तो जो दुख एक और। यहां तो बड़ा मुश्किल है कि हमें मिल गया था तो ठीक था, इतने में सेटिस्फेक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन ये हमारा पुण्य भी हमें सुख नहीं दे पाता है, ये भी हमें अंततः दुख। ये वास्तविकता तो ये। अब इस वास्तविकता को आप जितने जल्दी समझ लें, मैं जितने जल्दी और आप जितने जल्दी, सबको इस वास्तविकता को तो समझना ही पड़ेगा। जो जितने जल्दी समझ ले, और वास्तविकता समझने के बाद व्यवहार बदलना चाहिए, ये हमें अपने भीतर स्वयं देखना चाहिए, दूसरे के भीतर नहीं, अपने भीतर स्वयं कि हमारा थोड़ा परिवर्तन हुआ कि नहीं, हम वास्तविकता को समझ गए हैं। तब अगर हमारे जीवन में थोड़ा भी इस तरह की समझ आ जाती है तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। कम से कम हाव तो खत्म हो जाएगी, इतना तो हो सकता है, और ज्यादा हो या नहीं। ये जो हमारे अंदर एक दौड़ मची हुई है संसार में सुख पाने की, उसमें तो कमी आ ही जाना चाहिए। सुख मिल जाए थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं, लेकिन सुख के लिए हम दौड़ेंगे। अब इतना तो समझ में आए, क्योंकि हम कितने भी दौड़ लेते हैं वो मिल भी जाता है, फिर भी अल्टीमेटली हमें वो दुख में ही ले जाता है। तो इससे हम दौड़ेंगे तो नहीं, अगर मिल जाएगा तो एंटरटेन कर लेंगे, उसका मजा ले लेंगे। हाँ देखो, मैं इस तरह की सलाह दे रहा हूं आपको कि अगर मिल जाएगी कोई चीज बाय द वे तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो दुखी तो नहीं है कम से कम। अगर हम नहीं मिलने पर दुखी नहीं होंगे तो मिल जाने पर ज्यादा सुखी भी नहीं हो पाएंगे, ध्यान रखना। ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। जिस व्यक्ति को अपना अपमान ज्यादा तकलीफ देता है उसी को सम्मान की आकांक्षा होती, और जिसने अपमान को अपमान ही माना उसको सम्मान की भी जरूरत नहीं रहती। ऐसा गणित है इस संसार का। जिस चीजों की जितनी आकुलता है उसको मिल जाने पर उतना ही अधिक सुख होता हो, ऐसा गणित नहीं है। जिस चीज की जितनी आसक्ति है उसके मिल जाने पर भी उतना ज्यादा सुख नहीं होता, क्योंकि इतने परेशान पहले ही हो गए थे, अब मिली सो ठीक है, अब उतने थक गए थे, दिन भर बना उतरा, उसके बाद संध्या को खा भी मिली सो भूख तो वैसे ही खत्म हो गई। ठीक ऐसा ही है यहाँ पर। अगर अपन बहुत गौर से देखें, मैं तो सोचता रहता हूँ इस तरह से, बहुत सारी आपको लग रहा होगा कि कहां से बातें बता रहे हैं हमारे लिए, कहीं से नहीं। अपन सब अगर गौर से देखना शुरू कर दें तो ऐसा ही दिखता है यहाँ इस संसार में। बस फिर जो है अगर ऐसा हमारे मन में विचार दृढ़ हो जाए, ये तो अपन ने एक बार सुन लिया, एक बार सुनने से कुछ नहीं होगा, मैं ये भी जान रहा हूं। आपको एक बार सुना दिया, आपको इससे आपका परिवर्तन हो जाएगा, आप आज ही बाहर निकलेंगे और बिल्कुल एकदम भगवान बन जाएंगे। मुझे बिल्कुल ऐसी अपेक्षा नहीं आपसे, और करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो दुखी होगा। नहीं, हम इस प्रक्रिया को क्या निरंतर कर सकते हैं, इसमें से जितना हमारे समझ में आया उसको हम अपने जीवन में क्या लगातार अनुभव में ला सकते हैं। बस इतना अगर आपने आज यहां संकल्प कर लिया तो परिवर्तन में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम सब जानते हैं कि यहां पर आसक्तियां हमें दुख देती हैं। संसार में अगर हम अनासक्त रहना सीख लें तो ये संसार हमको ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचा सकता है। संसार की वास्तविकता को जानने का सिर्फ इतना ही काम है कि ठीक है, जब हमने समझ लिया कि यहां दुख ही दुख मिलता है तो करना क्या, हम आसक्ति की वजह से दुख पाते हैं तो आसक्ति कम कर देना। संसार अनुप्रेक्षा या संसार भावनाओं का अंत में हम क्या निर्णय पर पहुंचे कि यहां तो भैया कितने भी दौड़ लो, कितने भी आसक्त हो लो, यहां पर जो है आसक्ति और दौड़ धूप से सुख नहीं मिलता। जितने अनासक्त और जितना संतुष्ट हम अपने आप में रहेंगे
उतना ज्यादा हम इस संसार से धीरे धीरे पार हो जाएंगे, आवागमन से भी और जन्म मरण से भी पार हो जाएंगे। जिसकी जन्म में जितनी आसक्ति है, जिसे मरण में जितना दुख होता है, उसे उतनी ही बार जन्म और मरण करना पड़ता है। जन्म में जितना खुशी होते हैं हम, उतनी और ज्यादा जन्म मिलेगा। मरण से हम जितने व्यथित होते हैं, उतनी बार और मरण करना पड़ेगा। और जो जन्म मरण के बीच तटस्थ रहता है, उसे बार बार न जन्म करना पड़ता न मरण, वो संसार से पार हो जाता। खूब उदाहरण इसके मालूम है अपन को। राजा जनक का उदाहरण मालूम है। मैं आपसे और क्या विशेष उदाहरण कहूं इसके बारे में। सब जानते हैं कि राजा जनक अपने घर में रह करके भी अनासक्त रहा करते थे। आज भी हम जल से भिन्न कमल के समान रह सकते हैं। हम अपना कर्तव्य ना माने, सिर्फ अपना कर्तव्य मान करके कि अगर गृहस्थी करी है तो हमारे कर्तव्य हैं, कुछ हमारे दायित्व हैं, हमारी लायबिलिटीज हैं, उनको हम पूरा कर रहे हैं बस। और जिस दिन हमारा सब कुछ कर्तव्य पूरा हो जाएगा, उस दिन हम फिर विमुख हो जाएंगे घर गृहस्थी से। घर में रहते हुए भी दृष्टि जंगल में हो जाए, इसी का नाम संसार भावना भाना है। नहीं तो जंगल में रह के भी दृष्टि घर में ही रखी रहे तो फिर अभी संसार गया नहीं है। इतना ही परिवर्तन अपन अगर अपनी दृष्टि में कर लें कि घर में रह करके भी हम अनासक्त हो गए हैं, हम वहीं रह करके और उससे परे हो गए हैं, तो यही संसार अनुप्रेक्षा हमें सलाह देती है। हम इस तरह अपने संसार को भी कम कर सकते हैं, संसार में रह करके भी कम कर सकते हैं। अनाशक्ति जितनी जितनी हमारे जीवन में आती जाए, इसका हमें प्रयत्न करना चाहिए। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।